हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट और लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ। इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसके जो इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसका भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसमें हम देखेंगे इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बुक से थोड़े से डिफ़र हैं, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने क्या उम्मीद की थी? आंसर, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद की थी। वाई डिड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक अ न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थी? लेंचो होप फॉर लेंचो क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की फसल कटाई के लिए तैयार थी। हावेवर ही रिक्वायर्ड अ गुड रेनफॉल बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। हालांकि फसलों की कटाई से पहले उसे अच्छी बारिश की कुछ आवश्यकता थी। आफ्टर अ गुड रेनफॉल ही कुड गेट मनी फ्रॉम गुड हार्वेस्ट। अच्छी बारिश के बाद उसे अच्छी फसल से पैसा मिल सकता था। दैट इज़ वाई ही कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। इसीलिए उसने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के खेत का क्या हुआ? द रेन वॉज pouring डाउन but suddenly very large hailstones began to fall along with the rain. All the crop in Lencho's field destroyed. बारिश बरस रही थी लेकिन अचानक बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। लेंचो के खेतों की सभी फसलें नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओले गिरना बंद हो गए तो लेंचो की क्या भावना थी? Lencho's soul was filled with sadness. The hail had affected the cornfield very badly. He worked so hard throughout the year, but all in vain. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी क्योंकि ओलों ने उसके मक्के के खेतों को बुरी तरह प्रभावित किया था। उसने साल भर इतनी मेहनत की लेकिन सब व्यर्थ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस पर या क्या आस्था थी? उसने क्या किया? लेंचो had a deep faith in God. He believed that God sees everything. No one would die for hunger as such. Hence, Lencho decided to write a letter to God. लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था थी। उसका मानना था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, इस तरह से कोई भूखा नहीं मरेगा। इसीलिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा? आंसर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने वह पत्र पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? इसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? The postmaster was impressed at Lancho's deep faith in God. Thus, to keep it, he decided to collect money from himself and his colleagues. पोस्टमास्टर लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था से प्रभावित था। इस प्रकार इसे बनाए रखने के लिए उसने अपने और अपने सहयोगियों से धन इकट्ठा करने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो अपने लिए एक पत्र पाकर आश्चर्यचकित था जिसमें पैसे थे? आंसर, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। नहीं, लेंचो पैसे वाला पत्र देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वॉट मेड हिम एंग्री? किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिलाया? ही
became angry when he count the money. Actually, Lencho had demanded 100 pesos but only 70 pesos reached him. He thought post office employees might have stolen the money, so Lencho was angry. जब उसने पैसों की गिनती की तब वह क्रोधित हो गया. असल में लेंचो ने 100 पेजोस की मांग की थी पर उसके पास सिर्फ 70 पेजोस ही पहुंचे थे. उसने सोचा कि शायद डाकघर के कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए वह बहुत क्रोधित हो गया. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम. क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि किसने उसे पैसे भेजे थे, और नहीं तो क्यों नहीं. नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him because his faith in God was so strong and he believed that only God had sent money to him. नहीं, लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किसने उसे पैसे भेजे थे, क्योंकि ईश्वर में उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उसे विश्वास था कि केवल ईश्वर ही उसे पैसे भेज सकते हैं. Why did लेंचो write a letter to God? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? Answer: Lencho's crop was completely destroyed by the hailstorm. He needed money to survive for a year and to show the next crop. So he wrote a letter to God. लेंचो की फसल ओलावृष्टि से पूरी तरह नष्ट हो गई. उसे वर्ष भर जीवित रहने और अगली फसल को बोने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, अतः उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा. हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट. लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी और उसने कितने पैसे मिले. लेंचो नीडेड 100 pesos till the next harvest. He got only 70 pesos. लेंचो को अगली फसल तक के लिए 100 पेजोस की ज़रूरत थी और उसे केवल 70 पेजोस ही प्राप्त हुए थे. इसके बाद हम लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? लेंचो को किस पर पूरा भरोसा है? कहानी में कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं? Lencho had a complete faith in God. These are the sentences in the story which tell us this. But in the heart of all who lived in a solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went down. लेंचो को ईश्वर पर पूरा भरोसा था. कहानी में जिन वाक्यों ने यह दर्शाया है वह कुछ इस प्रकार है. परंतु सभी सदस्यों में जो घाटी के मध्य उस एकांत मकान में रहते थे, वहाँ एकमात्र आशा थी ईश्वर से सहायता. सारी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा में विषय में सोचा, वह थी भगवान की सहायता. भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर डाला और फिर परेशानी में ही शहर चला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does the sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? उसने पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर क्यों किए? The postmaster didn't want to break Lencho's faith in God, so he decided to send money to Lencho. He collected money from the post office employees. He also gave a part of his salary. He signed the letter God because Lencho wrote a letter to God. पोस्टमास्टर लेंचो की भगवान में आस्था को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लेंचो को धन भेजने का फैसला किया. उसने डाकघर के कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया. अब उसने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भी दिया. उसने पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि लेंचो ने भगवान को ही पत्र लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से
इज ही? क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं? आप उसे किस तरह का व्यक्ति कहेंगे? यस, देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन अ रियल वर्ल्ड. लेंचो is a simple and a hard-working farmer who has extreme faith in God. He is innocent and naive, but not stupid. He has an unquestioning faith in God, for which is unable to realize then anyone else instead of God would help him. हाँ, वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं. लेंचो एक सरल और मेहनती किसान है जिसे ईश्वर में अत्यधिक विश्वास है. वह मासूम और भोला है लेकिन मूर्ख नहीं है. उसकी ईश्वर में निर्विवाद आस्था है जिसे वह महसूस नहीं कर पा रहा है कि ईश्वर के अलावा कोई और उसकी मदद करेगा. Next question, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? लेंचो के अनुसार बाकी पैसे किसने ले लिए? स्थिति में क्या विडंबना है? It is the post office people only who were giving money to Lencho, but on the other hand, Lencho thinks they have stolen the money. He calls them crooks. This is the irony of the situation. ये पोस्ट ऑफिस के ही लोग थे जो लेंचो को पैसे दे रहे थे, पर लेंचो सोचता था कि इन्हीं लोगों ने उसके पैसे चुराए हैं. वे उन्हें बेईमानों का झुंड भी कहता था. इस परिस्थिति में यही एक विडंबना थी. जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, पर अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको केवल वीडियो में ही ये रिपीट करने से याद हो जाएंगे. तो हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास एक दूसरी बुक में लिखे हुए हैं. इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेटिव भी हैं, तो आप थोड़ा उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा जो रिपीट हो रहे हैं दोनों बुक में से, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हमारा इसका शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? यह हम पहले पढ़ चुके हैं. लेंचो होप फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड. लेंचो अपने खेत की फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था. What happened to लेंचो's field after the rain? बारिश के बाद लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ? After the rain, all the corn is लेंचो's field was totally destroyed. बारिश के बाद लेंचो के खेत की सारी मकई की फसल बर्बाद हो गई. Who or what did लेंचो's have faith in? What did he do? लेंचो को किस में आस्था थी? उसने क्या किया? लेंचो को ईश्वर में घेरी. Lencho had a faith in God. He decided to write a letter to God conveying his grievance and asking for 100 pesos for crop and his family. लेंचो को ईश्वर में गहरी आस्था थी. उसने ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय लिया, पत्र के माध्यम से अपना दुख बताया और ईश्वर से अपनी फसल और परिवार के लिए 100 पेसोस भेजने को कहा. What Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? No, Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. नहीं, लेंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी आस्था थी कि उसे ईश्वर से ऐसे ही उत्तर की आशा थी. What made Lencho angry? किस बात पर लेंचो नाराज हुआ? Lencho was angry when he found the money in the envelope was less than what he had asked for. लेंचो ने जब देखा कि जितने पैसे उसने मांगे थे लिफाफे में उससे कम थे, वह यह देखकर बहुत नाराज हुआ. लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे हम. Who read the letter? What did the postmaster do then? पत्र किसने पढ़ा, फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? The postmaster read the letter. He first laughed, but then he became serious. He was deeply moved by Lencho's faith in God. He did not want to shake his faith to he decided to collect the money from his friends and colleagues. पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा. पहले तो वह हंसा, फिर वह गंभीर हो गया और लेंचो को ईश्वर में इतनी आस्था देखकर वह द्रवित हो गया. वह नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर पर से विश्वास टूटे, अतः उसने निर्णय लिया कि वह उसके लिए अपने मित्रों व सहकर्मियों से पैसे जमा करेगा.
Question number 2. Why did postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? वह ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर क्यों करता है? The postmaster was moved by Lencho's faith in God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter in the name of God. It was a good act on his part to convey the message that God himself had written the letter. पोस्टमास्टर लेंचो की ईश्वर में के प्रति आस्था देखकर द्रवित हुआ तो उसने लेंचो को पैसे भेजने का निर्णय लिया। साथ ही पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास टूटे। उसने पत्र पर ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर कर दिए। ये उसकी तरफ से एक अच्छा काम था जिससे लेंचो को लगे कि ईश्वर ने खुद ही पत्र लिखा है। Question number 3. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why and why not? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसको किसने पत्र भेजा था? No, Lencho did not try to find out his because he had a great faith in God and he never suspected that it could be someone else other than God who would send him money. His faith in God was so strong that he believed God sent him the money. नहीं, लेंचो ने पता करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे ईश्वर पर अथाह विश्वास था। उसे कभी भी संदेह नहीं हुआ कि ईश्वर की जगह कोई और भी हो सकता है जो उसे पैसे भेजेगा। उसकी ईश्वर पर इतनी आस्था पक्की थी कि उसे विश्वास हो गया कि पैसे केवल और केवल भगवान ही भेज सकता है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। 3 ही है। वाई डिड लेंचोज राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? Lencho's cornfield was destroyed in the hailstorm. He wanted money to sow his field again and to run his family till the crop came. So he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos. लेंचो का मकई का खेत ओलों की बरसात से बर्बाद हो गया। वह खेतों में फिर से फसल बुवाई के लिए पैसे चाहता था और जब तक फसल तैयार न हो जाए तब तक घर वालों के पालन पोषण के लिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा कि उन्हें 100 पेजोस की ज़रूरत है। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? लेंचोज हाउस was situated on the crest of a low hill. It was a height from where one could see the river and field a ripe corn dotted with the flowers. लेंचो का घर घाटी की नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वह इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से नदी और पक्के चित्तीदार मकई के खेत जो फूलों से भरे हुए थे वो देखे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड लेंचो राइट अ लेटर टू हिज इन हिज सेकेंड लेटर? लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा? लेंचो wrote a second letter to God requesting him to send the remaining pesos and also to tell the God not to send the money through mail. He felt the post office employees were a bunch of crooks. लेंचो ने अपना दूसरा पत्र ईश्वर को लिखा और उसमें अनुरोध किया कि वे बाकी के पैसे भी भेज दें और साथ ही ये भी लिखा कि वे डाक से ना भेजें क्योंकि उन्हें डाक खाने के कर्मचारी जो हैं वो धोखेबाज और बदमाशों का झुंड है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है पर अगर आप इसको एक बार या 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।